This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's episode, today we have a round one. And as you know, in every round one, I follow two different questions. Number one, I follow blanks, and after that, we will follow true, false, and not given. और ज्यादातर बच्चों को ये मसला आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में फॉल्स और नॉट गिवन के ऊपर ज्यादा टारगेट करें। ठीक है, ये राउंड वन होता है, मैं सबको पता है मेरा राउंड वन जो है उसमें मैं क्या करवाता हूँ, और राउंड वन मेरा मंडे को होता है। आज का असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम के अंदर। जब आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतना कुछ है। अच्छा, असाइनमेंट क्योंकि मैंने बुक 19 मुकम्मल फॉलो कर रहा हूं, मैं इस हफ्ते भी बुक 19 पे रहूंगा और अगले हफ्ते भी मैं बुक 19 को फॉलो कर रहा हूं। तो इसीलिए 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 आप जो है जब गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो मैंने बुक 11 से असाइनमेंट आपको दिया है। ये आपके पास इधर देखिए, आज 5:55 पर इसको अपडेट किया गया है। राउंड वन मेरे तमाम बुक्स के राउंड यहाँ पर अपडेट हुए हुए हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अब आज 19 का दौर शुरू हुआ है। ये रहा आज का असाइनमेंट जो आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगा। अगर आप मेरे इस असाइनमेंट की रिलेटेड वीडियोस देखना चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि सर हम बुक 11 से अगर आपने असाइनमेंट दिए हैं तो जरा बुक 11 की कुछ हमें वो वीडियोस भी दे दें जो आपने असाइनमेंट दिए, तो यहाँ पर मौजूद है। ये आइल्स 11 एकेडमिक रीडिंग पैसेज टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। यहाँ पर ये जनरल रीडिंग सेक्शन 1 टेस्ट 1 2 3, ये जनरल रीडिंग सेक्शन 2 टेस्ट 1 2 3 4। एक ही एपिसोड में सारे टेस्ट रिकॉर्ड किए हुए, तो आप जा करके इसको सुन सकते हैं। मैं जो असाइनमेंट्स देता हूँ आप असाइनमेंट को खुद से सॉल्व करें, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप मेरी ये रिलेटेड वीडियोस को लाजमी तौर पे देखें। आइल्स 19 भी ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो यहाँ पर अपलोड है। तो वो स्टूडेंट्स जो मुझे गूगल क्लासरूम से फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो असाइनमेंट भी सॉल्व करें और रिलेटेड वीडियोस को भी लाजमी तौर पे देखें। ठीक है, चले वापस जा रहा हूं मैं अपनी बुक की तरफ। आज का सेशन ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में बेटा देखो एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, और वो काम है स्कैनिंग। और स्कैनिंग के लिए रीडिंग की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी आंखें दे दो। सर कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे आपकी सिर्फ और सिर्फ आंखों की जरूरत है। अगर आपकी आंखें मुझे मिल जाएं तो मैं आपको स्कैनिंग करना सिखा दूं। अब स्कैनिंग करने के लिए आप सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं। अच्छा याद रखो, जो ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद है। अगर ब्लैंक से पहले अगर मैं देखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, आपको पहले में लिखा हुआ दा नजर आ रहा है और वहां पर लिखा हुआ ऑफ दा। मेरे ख्याल से इसको तब्दील करना थोड़ा गोरे के लिए मुश्किल होता है। तो ये जो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस होते हैं ना, ये अपनी जगह को बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं। ग्रामेटिकली ये इतना आसान नहीं है कि आप प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को मूव कर दें। समझ रहे बात? तो आप सबसे पहले इन देखा करें दा कहाँ लिखा है, ऑफ दा कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो आगे पीछे वर्ड्स होते हैं उनके पैराफ्रेज लिखे जाते हैं, सिनोनिम्स लिखे जाते हैं। जैसे इनिशियली है तो इनिशियली का कोई और सिनोनिम इस्तेमाल किया होगा, जैसे फर्स्ट देखो, द फर्स्ट फ्यू वीक्स। फिर फोकस की जगह पर कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया होगा, फोकस की जगह पर कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया होगा। थोड़ा सा फोकस करो तुम लोग भी। ठीक है, स्कैनिंग करने के लिए आपको फोकस की जरूरत होती है। अगर आप स्कैन करेंगे अच्छे से, आपको बहुत आसानी से आपका डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से और आगे चलिए। अब आगे देखिए लिखा हुआ है गेनिंग। अच्छा, ये आईएनजी फॉर्म लिखी है, तो आईएनजी फॉर्म आईएनजी फॉर्म से मैच हो सकती है। ये सारी टिप्स हैं जो मैं बताता रहता हूँ। इनिशियली का सिनोनिम नीड्स टू फोकस। देखो यहाँ लिखा है अ लीडर नीड्स टू फोकस। मेरी सारी बातों को तुम क्रॉस चेक करना, सारी बातों को क्रॉस चेक करना। देखो प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है,
प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है तो देखो कहीं पर कोई ऐसा वर्ब है जिसमें तुम्हें एस और ईएस नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पेपर में वो कोई सी भी टिप इस्तेमाल करेगा, कोई सी भी वो ट्रिक इस्तेमाल कर लेगा। वो हो सकता है कि भाई आपसे कहे आ, देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नीड्स है तो वहां देखें, चेक करें वहां पर आपके पास कोई एस और एस फॉर्म आ रही है। अगर आ रही है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं आ रही है तो सोचने वाली बात है क्या आएगा। कौन करके स्कैनिंग करके कौन पहुंच रहा है, जल्दी से पहुंच जाओ। वेरी गुड, बाकी लोग। खुद पहुंचोगे तो हमें खुशी होती है। यस, तो कहते हैं इनिशियली अ लीडर, अच्छा लीडर का भी भाई, लीडर जो होता है वो मैनेजर होता है। अ लीडर इज अ मैनेजर, अ लीडर इज अ मैनेजर नीड्स टू फोकस ऑन गेनिंग द डैश ऑफ द स्टाफ। तो अब गेन का मतलब होता है, दूसरा वर्ड होता है अर्न, हासिल करना। तो अब आपने कहा हाँ सर, अब हमें आपने वर्ड बोला तो हम पहुंच गए। तो कहते हैं तब देखो, तुम्हारा पहला इनिशियल का जो वर्ड था तुमने पहले इनिशियल से पकड़ लिया। अब अपने पास देखो एक रजिस्टर बना लो बेटा, जानिए एक रजिस्टर बना लो। इनिशियली, इनिशियली का एक वर्ड तुमने पकड़ लिया फर्स्ट, is when people develop their perception of you. So work hard. Work hard का मतलब होता है needs to focus on gaining the dash of the staff. और स्टाफ को उसने कैसे लिखा है, पीपल। सो वर्क हार्ड टू अर्न देयर, देयर से मुराद उन लोगों का, किन लोगों का, एम्प्लॉयज का। क्या हासिल कर ले। अब अपने पास वोकेबलरी लिखो, गेन इज इक्वल टू अर्न। जब आपके पास सिनोनिम्स होते हैं तो आपके जवाबात फट से मिल जाते हैं, आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन बेटा जब आपके सिनोनिम्स नहीं होंगे ना, आपको परेशानी होगी। फिर कहता है अ लीडर शुड डिसाइड ऑन डैश दैट देयर स्टाफ आर हैप्पी टू फुलफिल। अच्छा अब देखो, आर हैप्पी टू फुलफिल, आप किस चीज को फुलफिल करते हैं, इधर देखो। आर लीडर शुड डिसाइड ऑन, तुम्हारे पास मॉडल वर्ब भी आ रहा है, तुम्हारे पास ऑन भी आ रहा है, और तुम्हारे पास दैट क्लॉज भी आ रहा है। ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं पेपर में। दैट क्लॉज है, शुड है, लीडर है, ऑन है। जरा इनमें से देखो कोई सी भी आपकी देखो लीडर, पहले फॉरन लीडर मिल गया, देखो। A part of leaders brief, part of a leader's brief is to set bold goals they could take years to achieve, but they need to be specific। और अगर आगे पढ़ोगे तो तुम्हें वो बात मिलेगी, enough that everyone in the organization understands them, buys into them, and willing to work together to achieve them, are happy to fulfill। पूरी बात, देर स्टाफ, पीपल, एवरीवन। स्टाफ को देखो नए नए वर्ड से लिख रहे हैं, कभी स्टाफ को यहाँ पर एवरीवन से लिखा। तो योर आंसर इज, लीडर को पकड़ लिया बस, जहां लीडर आपको मिल गया वहीं पर आपको जवाब मिल गया। इसी सेंटेंस के अंदर क्या मिल गया, गोल्स। लीडर शुड इन्वॉल्व देयर स्टाफ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट, आ डिफरेंट। ये डिफरेंट का वर्ड देखो तुम्हारे लिए बदलने वाला है। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब देखो फौरन एक मेरे सामने आया, चेंज। मुझे चेंज चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, बोलते हैं ना, लिख लो अपने पास। यार ये वोकैबुलरी जमा किया करो, तुम लोग कहते हो हमें वोकैबुलरी दे दें, आप जमा करें बस इसी के आगे पीछे। अच्छा एक और डिफरेंट का पुराना वोकैबुलरी, एक और डिफरेंट का लिखो अपने पास, न्यू। मुझे कुछ नया चाहिए, चेंज चाहिए। तो देखो डिफरेंट के बाद तुम्हारे पास एक और भी आ गया, डिफरेंट। If thing needs changing, tell people and involve them, involve their staff in process of producing, involve them in making the changes by participating in the design of a new strategy, a different strategy, a different, a new।
ये वोकैबुलरी सदाबहार है, ये मैं कई दफा पढ़ चुका हूं। डिफरेंट इज इक्वल टू न्यू, डिफरेंट इज इक्वल टू चेंज। अब कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस से ही मैच होगा। जरा देखो इसमें कोई कंडीशनल सेंटेंस लिख कर दिया है, इफ पॉसिबल, इफ, नजर आ रहा है? नहीं सर, कंडीशनल नहीं लिख कर दिया। नहीं लिख कर दिया तो आगे बढ़ो। लीडर शुड गिव स्टाफ टू फाइंड डैश टू देम, टू फाइंड डैश टू देम। अब यहां पर देखो टू का इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम जाओ जरा देखो तुम्हें टू टू कहाँ दिख रहा है। सर यहां दिख रहा है कुछ हमें, तो देखो। अब तुम बताओ किसके साथ जाओगे? इधर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तुम्हें इफ क्लॉज, मैंने कहा था पहले इफ क्लॉज को तलाश कर लो। अगर इफ क्लॉज नहीं मिला तो थोड़ा सा आगे देख लो, कहीं इफ क्लॉज है। नहीं सर, इससे मैच नहीं हो रहा तो आगे चलो, जबरदस्ती मत लाओ। इधर देखो, कहता है इफ tricky issues arises, leader should give staff the space to find। find का मतलब क्या है? It is important to give staff time। लिखा हुआ है give staff space, give staff time। देखो बिल्कुल डिट्टो सेम मैच हो गया। स्कैनिंग इसी चीज को कहते हैं कि आप चीजों को मैच करें। staff to give staff time to come up with new ideas dash to them and solutions that will fix new problems। एंड फाइंड, उनका क्या फाइंड करें हम? प्रॉब्लम्स का क्या फाइंड करते हैं? लिखो अपने पास, इश्यूज इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स, और हमेशा इश्यूज और प्रॉब्लम्स का क्या फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशंस टू देम, फाइंड सॉल्यूशंस। अपने पास ये वोकैबुलरी लाजमी नोट किया करें। मैंने कहा प्रॉब्लम्स, मैंने कहा इश्यूज, और इनकी क्या होता है? इनका होता है सॉल्यूशन। ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इस तरह से अपने रजिस्टर पे लिखते रहा करें। लीडर्स नीड्स टू इनकरेज देयर स्टाफ टू फील। अब यहां पर कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको फीलिंग्स, जो फील कराएगा। देखें यहां पर कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें आपकी फीलिंग्स छुपी हुई होगी। देखें, नजर आया? नहीं सर, देख लो, अल्लाह ने आंखें दी। सब सच्ची नहीं है। It is likely that the makes business managing successful created important, remember business started sense। है सेंस, मैंने कहा था आपको कोई ऐसा वर्ड मिलेगा, अ सेंस, फीलिंग है ना, फील, अ सेंस। सेंस क्या होता है? साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो। सेंस, हमारे कितने सेंसेस हैं? ओ आई सी, अ सेंस ऑफ। और देखो वहां पर तुम्हारे पास लिखा है टू फील प्राइड, टू फील प्राइड। उसके बाद फील प्राइड के बाद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स टू अग्री टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ डैश व्हेन नेसेसरी। सर्टेन डिग्री ऑफ, सर्टेन डिग्री ऑफ, सर्टेन डिग्री ऑफ डैश व्हेन नेसेसरी, व्हेन रिक्वायर्ड। मैंने नेसेसरी की जगह, मैंने देखो बगैर पढ़े बोलता हूं मैं, व्हेन नेसेसरी की जगह रिक्वायर्ड मैंने बहुत पढ़ा है, तो यहां पर रिक्वायर्ड का वर्ड मैंने पढ़ लिया। तो डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ व्हाट, सेंटेंस पढ़ते हैं। लीडर नीड टू एक्सेप्ट दैट सम रिस्क, डिग्री ऑफ, लीडर्स नीड टू एक्सेप्ट दैट सम और डिग्री दोनों क्वांटिटी की बात करते हैं। लिख लो अपने पास, सम इज इक्वल टू डिग्री ऑफ। ये आपकी लैंग्वेज की नॉलेज है। दोनों क्वांटिटी की बात करते हैं, सम और डिग्री ऑफ, अ सर्टेन डिग्री ऑफ, सर्टेन डिग्री ऑफ, अ सम रिस्क, रिस्क। आगे चलते हैं। सिर्फ आपको इसमें स्कैन करना है। देखो पैराग्राफ को मैंने ना पढ़ा ना समझा। देखो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे बार बार लेक्चर सुनोगे ना, तो मैं कहता हूँ जब अवॉइड का वर्ड आता है ना, तो अवॉइड की जगह मैंने डोंट का वर्ड बहुत सुना है, नेगेटिव बहुत सुना है। तो तुम जैसे ही तुम्हारे पास अवॉइड का वर्ड आया, लिखा है द बेस्ट वे टू रिजाइन, द बेस्ट वे टू रिजाइन कहता है। अब यहाँ पर देखें, द बेस्ट वे टू रिजाइन, कोई नेगेटिव बात कहीं, पहले पहली ट्रिक ये है, कोई नेगेटिव बात आपकी नजर में आ रही है कि कोई नेगेटिव बात दूर दूर तक रह गया कोई पीछे? अच्छा, अच्छा 21 रह गया।
सॉरी, इफ द लीडर फाइंड, आपने बता दिया, शुक्रिया। इफ द लीडर्स find the dash of the company existing, their staff will be more motivated to work hard. If leaders find the dash of the company existing, क्या मतलब? देखो, यहां पर जाओ, if find the, if your leader find the dash of the company exciting, their staff will be more motivated. आपको पता है कि कंपनी का आने वाला कल जो है बड़ा खूबसूरत है। कहता है प्लीज स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लाइव्स वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग अ लीडर who is genuinely thrilled about its future is hugely inspiring. If the leader finds the dash of the company exciting, it means, yes, very good, future of the company, future of the company, future of the organization. Company is equal to organization, लिख लें अपने पास, company is equal to organization. आगे चलते हैं, सही है भाई? अच्छा, अवॉइड ऑल, अवॉइड ऑल, अवॉइड ऑल, अवॉइड ऑल, सारी चीजों को अवॉइड कर दें। टू रिजाइन इन एन एंग्री वे, देखो यहां पर कहीं पर कोई एंग्री वे लिखा हुआ है, कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो एंग्री है। अगर यहां देखो तुम्हें एंग्री का वर्ड नजर आए, उसका कोई सिमिलर वर्ड जरूर होगा। देखा, यू आर लीविंग, लीविंग वाली बात देखो यहां पर आ गई, रिजाइन, इंस्टीड फॉलो दिस प्रोसीजर। तो अब आप देखें आप किस तरह से जा रहे हैं। ऊपर भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आपको एक वर्ड चाहिए, अवॉइड ऑल। अवॉइड ऑल वॉच, अवॉइड ऑल वॉच, पढ़ते हैं। व्हेन यू टेक द डिसीजन टू रिजाइन and move on to another job, you might really want to dance your way out of the door and get your own back by criticizing your boss to the whole office, but you need to resist. मैंने कहा था ना कोई नेगेटिव वर्ड आया है, वो नेगेटिव वर्ड मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने पढ़ लिया। यू नीड टू रेजिस्ट, अवॉइड, रेजिस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड बट यू नीड टू रेजिस्ट ऑल। ऑल बराबर होता है दीज के, ये भी बहुत, ऑल। और जो एक टेक्निक कहती है कि यहां जो भी वर्ड आएगा उसके साथ एस और ईएस लगा होगा। अपने पास नोट जरूर किया करें। अवॉइड इज इक्वल टू रेजिस्ट, दीज इज इक्वल टू ऑल टेम्पटेशंस। अच्छा देखो, ऑल का वर्ड लिखा हुआ था तो पहले से गैस कर लेना था कि यहाँ पर जो वर्ड आने वाला है वो एस और ईएस फॉर्म में आएगा। तो अगर ये ट्रिक्स याद होती हैं तो आप फौरन पहुंच जाते हैं। ऑल के बाद हमेशा प्लोरल फॉर्म आती है, लिख लो अपने पास, ऑल प्लस प्लोरल नाउन। मेंशन एनी प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर वे एंड गिव आइडियाज फॉर दियर। आपके पास डिटर्मिनल लिखा हुआ है, गिव आइडियाज का मतलब होता है सजेशंस। देखो मैं ये बात मेरे से एग्री करते हो? गिव आइडियाज का मतलब होता है गिव योर सजेशंस, गिव आइडियाज, गिव सजेशंस। तो यहां लिखा हुआ है देखिए, लिस्ट ऑफ ऑनगोइंग टास्क अलोंग विद द स्टेटस अपडेट्स एंड सजेशन कंसर्निंग कंप्लीशन। तो कहता है मेंशन of any projects which are underway and give ideas for their what, for their what, and suggestion concerning, very good, completion. नोट कर लो, give ideas is equal to give suggestions. रिक्वेस्ट, अच्छा मैंने रिक्वेस्ट का वर्ड, मैंने अपनी माजी की नॉलेज आपके सामने साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ? क्योंकि मैं बुक 19 पढ़ा रहा हूँ और मैंने बुक 11 to 18 को स्ट्रॉ लगाकर पिया हुआ है। तो मैंने रिक्वेस्ट का वर्ड जो है ना वो आस्क से बहुत ज्यादा पढ़ा है, इंफॉर्मेशन के वर्ड को डेटा से मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। टाइप ऑफ बदल जाएगा, यू विल रिसीव, यू विल रिसीव, रिसीव को मैंने गिफ्ट से बहुत ज्यादा पढ़ा है, विल अपनी जगह पर रहेगा। तो अब जरा आप यहां पर चेक करें कि सर की कितनी बातें सही। आस्क, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, आस्क, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, कहता है रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ।
Ask about a reference to. Your employer may only supply the basic type, but your line manager might also give you more personal one. अब बताओ जवाब में क्या लिखोगे? रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ। मैंने आपको रिक्वेस्ट का वर्ड चिपका दिया था पहले ही, बस आप वहीं पहुंचे, उसी के अंदर आपको जवाब वहीं चिपका हुआ है जवाब। ask about a reference to, ask, request information on the type of reference you will receive। लिखा हुआ है आगे। एक जगह अभी मैंने पढ़ा था, योर लाइन मैनेजर माइट ऑल्सो गिव इज इक्वल टू रिसीव, लिख लो अपने पास, गिव इज इक्वल टू रिसीव। ये वर्ड्स पैराफ्रेज होते हैं, मैंने आपको आस्क और रिक्वेस्ट का पैराफ्रेज पहले बता दिया। वर्क टू कॉज अ लिटिल का जो मेरे जहन में सिनोनिम है वो है फ्यू। वर्क टू कॉज एज लिटिल एज पॉसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। वर्क, देखिए इसमें लिटिल का एक और वर्ड आपके सामने आ गया, बताओ कौन सा? पहुंच जाओगे तुम लोग, वो पहली लाइन में तुम्हें लिटिल का वर्ड मिल जाएगा, पहुंच जाओगे पहली लाइन में। लेस भी है, लिटिल भी है, लेकिन लिटिल, वेरी गुड रुबाब, वेरी गुड अनब। लिटिल, 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 बस वही तुम्हारा जवाब है। लिटिल मिनिमाइज, वर्क टू कॉज एज लिटिल मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन। Avoid, yes, exactly. Avoid mentioning any dash in the organization. Avoid, देखो avoid का मतलब मेरे जहन में हमेशा don't से आता है, तो देखो तुम्हें इसमें don't नजर आया। सर बार बार कहते हैं avoid आता है तो don't आता है, तो मुझे don't नजर आया है। अब आप देखें, इसी लाइन के अंदर जवाब है आपका, इसी लाइन में आपका जवाब है। डोंट मेंशनिंग एनी, डोंट बी टेम्पटेड टू एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है मेंशन, एड्रेस इज इक्वल टू मेंशन, एड्रेस इज इक्वल टू मेंशन। एड्रेस का मतलब होता है मेंशनिंग, एड्रेस द फीलिंग्स ऑफ द कंपनी और योर बॉस। अवॉइड मेंशनिंग एनी फीलिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बॉस के सामने सर आपकी कंपनी तो डूब रही है ऐसा कुछ ना कहें। शो एप्रिसिएशन फॉर एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब, फॉर एग्जाम्पल, देखो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ईजी, तो तुम्हें देखो जरा नीचे तुम्हें कहीं पर फॉर एग्जाम्पल, सच एज, लाइक। शो एप्रिसिएशन फॉर aspects of the job, the chance to improve your, chance to improve, chance का मतलब may, might, chance is equal to may or might, chance to improve। पहुंच जाओ, हम ही पहुंचाएं। आप पहुंचो। शो एप्रिसिएशन, कहां पर एप्रिसिएशन ऑफ द जॉब्स, चांस टू इम्प्रूव योर, जिस चीज को आप इम्प्रूव करते हैं, ये आ गई आपकी। contribute to the employer goals and success, you can also mention your appreciation being able to work in a great learn। वहां तो बात ही खत्म हो गई, तो इसका मतलब है बात आपकी इधर ही छुपी हुई है लेकिन आगे पीछे की हुई है। आपको पहुंचना है इम्प्रूव, जो जिस चीज को आप इम्प्रूव करते हैं उस चीज को आप डेवलप करते हैं, और बताएं वो कौन सी चीज है जिसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। जो हमारा चांस होता है वो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। आप चांस कहते हैं ना, देयर इज अ चांस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, लिख लो अपने पास, चांस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। दिस इज हाउ वी स्कैन इन आईएलटीएस रीडिंग। ये सिर्फ एक सवाल आता है और यही इसी तरह के सवाल आपको सेक्शन 2 के अंदर मिलते हैं। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, अब मुझे आपके अभी आंखों की जरूरत थी, अब मुझे थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जा रहा हूं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पर। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन एक ऐसा सवाल होता है बेटा जिसमें लाजमी तौर पर आपके दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आ जाइए। चलिए, अब आपके सामने देखें, ये आपका एक पहला सवाल आ गया, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अच्छा, ये बात याद रखें,
ये बात याद रखें कि जब हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की बात करते हैं तो इसके जवाबात सीक्वेंस में मिलते हैं। अभी आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स के जवाबात भी सीक्वेंस में मिल रहे थे, ठीक है। इसके जवाबात भी आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे। दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लें, दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, दो स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। द सिटी बस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग लेटर देन द ट्रैम्स। You can get a tram or tram from the airport to the city center up to the midnight। आपने इस बात को पढ़ लिया, दो बातें आपने पढ़ ली। आइए बस, डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग 3 4 5 6 7। बस अब आप स्टार्ट कर दीजिए। कहता है डैश ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ trams that run throughout the air and provides links to the main service station and airport. Timetables are reviewed in October and March and may alter slightly, so check before you travel. Our first tram from the city center leaves at 6:30 a.m. थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल देखें, यूं लिख लिया करें अगर आपको नहीं समझ आया करे। मैं आपके लिए लिखता हूं, ट्रैम स्टार्ट होती है कितने बजे बेटा? 6:30, सुबह 6:30 बजे, 6:30 a.m. एंड उसके बाद हाफ एन आवर आफ्टर द फर्स्ट बस सर्विस। तो बताओ बेटा कि बस सर्विस कितने बजे स्टार्ट होती है? जरा टाइम बता दो, बस सर्विस का टाइम बता दो। बस सर्विस कितने बजे स्टार्ट होती है? लिख कर नहीं दिया है तो अब देखो ये बेटा समझिएगा। कहता है आर फर्स्ट ट्रैम फ्रॉम द सिटी सेंटर, W11, मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बात करता हूं, हमारी पहली W11 6:30 बजे निकलती है। आधे घंटे बाद पहली 5 नंबर से सिटी बस सेंटर, हाफ एन आवर आफ्टर द फर्स्ट सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस तो सुबह 6 बजे चल रही है और उसके बाद 6:30 बजे आपकी ट्रैम चल रही है। अब देखो ना, ये यही एक टेक्निकल बात थी भाई, जो नहीं समझ आई हमारे गरीब बच्चों को। नहीं समझ आई तो पेपर में जवाब गलत। समझ आई अब आपको बात? आपकी लैंग्वेज की कमजोरी है वहां पर। अब वो कह रहे हैं द सिटी बस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग लेटर, बाद में शुरू होती है। बाद में शुरू होती है, पहले शुरू होती है? पहले शुरू होती है। तो अब बताओ जवाब ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? अब बताओ जवाब ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? फॉल्स हो गया ना। वो कहते हैं द सिटी बस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग लेटर। भाई बस सर्विस तो पहले स्टार्ट होती है, वो कह रहे हैं बाद में स्टार्ट होती है, पहले स्टार्ट होती है। तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। वहां बात समझ आई आपके? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो बेटा ये बस ये वाली बात समझ आपको आ जाएगी तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने देखे यही आपके सामने लिखा है ना। अब मुझे बताओ, वो कह रहे हैं कि जो द सिटी बस स्टार्ट्स आफ्टर द ट्रैम। अब बताओ ये बात सही है या गलत है? मैंने अब लेटर को भी और आसान कर दिया। द सिटी बस स्टार्ट्स आफ्टर, जी नहीं बेटा, बिफोर। तो बिफोर और लेटर का एक ही मतलब होता है ना, पहले। आई बहानूर बात समझ? चले आगे, इजाजत है? शुक्रिया। यू कैन गेट अ ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर अप टू द मिडनाइट। अरे रात भर तक आपको मिलेगी, कोई मसला नहीं है भाई, 12 बजे तक मिलेगी। ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर स्टार्ट्स रनिंग एट 6:15 a.m। सुबह 6:30 बजे चलना शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है। एंड लीव एवरी मिनट अंटिल, लो भाई, वहां तो लिखा हुआ है रात 12 बजे तक, वहां लिखा हुआ है 7:30 बजे तक। वलीद भाई को अब बात समझ आ गई? आई ना बात समझ? अब मिडनाइट में देखो टाइम भी लिख कर दिया है। ये तुम्हारी अकल थी जो तुम्हें समझ नहीं थी, तुम्हें खुद समझना। ठीक है बेटा? सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। द अब दो स्टेटमेंट्स फिर पढ़ लीजिए आप लोग, दो स्टेटमेंट्स फिर पढ़ लीजिए। द 207 बस सर्विस स्टॉप्स एट द मेन रेलवे स्टेशन। द कॉस्ट ऑफ अ ट्रैम टिकट वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। अच्छा, अब आपने एक बात नोटिस करी, सर थॉरो रीडिंग कर रहे हैं, सर एक एक लाइन पढ़ रहे हैं।
जब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व किया जाता है तो एक एक लाइन को पेंसिल रख के पढ़ा जाता है ताकि समझ आए, क्योंकि इसमें समझना बहुत जरूरी है। हम स्कैनिंग स्टाइल से हम इसको नहीं पढ़ सकते। कहते हैं ट्रैम दैट द then run to the main railway station at 3:35 if your bus leave, अब मुझे 207 चाहिए। If your flight arrives later than this, the number 207 airport bus run every hour through the night stops। कहाँ लिखा हुआ है stops? वहां तो लिखा है द नंबर 207 बस runs every hour through the night। देखो अब इस बात को समझना, हमारा जो वर्ब होता है ना, कहीं आपको उसने लिख कर दिया एट द मेन रेलवे स्टेशन, नहीं। कहीं उसने आपको लिख कर दिया स्टॉप्स। आप क्या देखकर ट्रू फॉल्स कह रही हैं? सिर्फ 207 देखकर, कैदी नंबर 207। अब आगे तो पढ़ो ना, दोनों बातें नहीं है ना, रेलवे स्टेशन की कोई जिक्र है ना स्टॉप्स का कोई जिक्र है, तो दिस इज नॉट गिवन। आई बात समझ? नबील, आपको देखे बेटा, दोबारा देखे, यहां पर आपको स्टॉप्स कहां लिख कर दिया, आपको ये एट द मेन रेलवे स्टेशन कहां लिख कर दिया? इसने कहा, देखे पढ़े, 07 एयरपोर्ट बस रन्स एवरी आवर थ्रू द नाइट। वो जो बात कर रहा है क्या उसमें और इसमें कोई मैचिंग है? दूर दूर तक कोई मैचिंग नहीं है। ऐसी तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो कह रहा है यार पूरी रात चलती है, तो दैट इज नॉट गिवन। ठीक है, अब आ जाए, द कॉस्ट ऑफ द ट्रैम वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। टिकट्स आर सोल्ड बाय एनीवन ऑन द ट्रैम। टिकट्स vending machine are located at all tram shelters. Check your route and make sure you buy the correct price ticket. Check your route and make sure you buy the correct price ticket. तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हर रूट का टिकट अलग होता है? चेक योर रूट एंड मेक श्योर यू बाय द करेक्ट प्राइस टिकट। रूट के हिसाब से टिकट होता है, वहां पढ़े, द कॉस्ट ऑफ द ट्रैम टिकट वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। जर्नी इज इक्वल टू route. Journey is equal to route depending on, so it is absolutely true. Bicycles are allowed on tram between 7:30 a.m. to 10 a.m. आप अपनी साइकिल ला सकते हैं, तो साइकिल की बात क्या हुई है भाई? साइकिल 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 बाईसाइकिल नजर आ रही है आपको कहीं दूर दूर तक बाईसाइकिल? कैन आई टेक माई बाइक? आइए, ईच ट्रैम इज लाइसेंस टू कैरी मैक्सिमम ऑफ 2 बाईसाइकिल्स। वो कहता है बाईसाइकिल्स आर अलाउड ऑन ट्रैम बिटवीन 7:30, टाइम इस दरमियान में अलाउ है। दो ड्राइवर्स में रिफ्यूज टू अलाउ cyclists to get on if the tram is crowded. Bicycles may only be taken on the trams during off peak travel up to 7:30 a.m. यानी के between 10 a.m. to 2:30 p.m. इस टाइम के दरमियान आप अपनी साइकिल ला सकते हैं। और वो ये कह रहा है आर अलाउड, वो तो कह रहा है सुबह 7:30 से 10 बजे अलाउ है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अलाउ कब किया गया बेटा जानी? यहाँ पर कब अलाउ किया आपको? आप 10 बजे आइएगा अपनी साइकिल लेकर। सर लेकिन जाना है बेटा, सुबह रश बहुत होता है, अलाउ नहीं करते हम। 7:30 से वो कह रहा है अलाउ किया हुआ है। वो कह रहे देख ले, पढ़ ले दोबारा। ये देखिए क्या कह रहा है, बाईसाइकिल्स में ओनली बी टेकन ऑन द ट्रैम्स ड्यूरिंग ऑफ पीक ट्रेवल्स अप टू 7:30 a.m. बिटवीन 10 a.m. एंड आफ्टर 7 p.m. या फिर रात 7 बजे के बाद। तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली, वो कह रहे हैं अलाउ है, जी नहीं, नॉट अलाउड। सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अच्छा अब देखो, कॉमन सेंस यूज करना पेपर में, जो तुम लोग बिल्कुल नहीं करते हो। अब तुमने जहां तक जवाब मार्क कर दिया है, जहां तक मार्क कर दिया है, बस अब तुम्हारे पास ये 3 लाइंस बची और ये 2 स्टेटमेंट्स बचे। आओ पढ़े। एडिशनल ट्रैम्स ran during फेस्टिवल पीरियड। कोई ऐसा फेस्टिवल दिख रहा है? 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 कोई फेस्टिवल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। साइक्लिस्ट में बी आस्क्ड टू लीव द ट्रैम इफ दे ब्लॉक द एग्जिट।
Once you board riders should remain with their bicycles throughout the journey and ensure they do not obstruct the entrance or exit or any other area. अच्छा, कुछ बच्चे देखो यहाँ पर इस वाले एग्जिट को इस वाले एग्जिट से मैच करते हैं। ये उनकी लैंग्वेज की कमजोरी है। उन्होंने क्या लिखा है? इंश्योर दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, कि आप कोई रुकावट नहीं बनते एंट्रेंस पर, एग्जिट पर और एनी अदर एरिया ऑफ पब्लिक एक्सेस। वहां क्या लिखा हुआ है? साइक्लिस्ट में बी आस्क्ड टू लीव द ट्रैम इफ दे ब्लॉक द एग्जिट। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि आप चलो भाई उतरो नीचे उतरो, कहीं लिखा हुआ है ऐसा? उनसे कहा जाएगा उतरो भाई नीचे, तो भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सर ये क्या 70,000 रुपए दिए, यहाँ तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो बेटा यही तो पेपर है। ऑल आर नॉट गिवन, नॉट गिवन। आ गई बात समझ? अब हम क्यों कहते हैं कि बेटा, प्यारे बच्चों, मैं हम क्यों कहते हैं कि भाई जनरल से स्टार्ट लोगे? जनरल के अंदर ये दो सवाल सदाबहार हैं। और यही सवाल देखें, पहला सवाल आपको क्या नजर आ रहा है? ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। पहला सवाल आपको क्या दिखा बेटा? ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। और दूसरा सवाल, अल्लाह करे, फिल इन द ब्लैंक्स हो। ओ माय गॉड, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो ये सदाएं लगती है ना, सर जी हम तो एकेडमिक वाले हैं, सर हम जर्नल वाले हैं। भाई तुम एकेडमिक वाले हो या कुछ भी, एकेडमिक वाले हो तो अल्लाह से तौबा करो, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, पेपर तुम्हारा थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझनी है। जब एकेडमिक वालों का पेपर सामने आता है, जनरल वालों की जिंदगी आसान होती है, उनकी फिलिंदा ब्लैंक्स अलग पेपर में आती है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का पैराग्राफ अलग होता है। लेकिन एकेडमिक वालों का इस तरह से एक साथ आता है। मैं दुआ करता हूं कि आपके पेपर में ऐसा हो कि पहले आप, जैसे आपके 8 to 13 आपकी ब्लैंक्स है, तो आप बाद में ब्लैंक्स हो और पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ ऐसा लिख कर दिया जाता है जिससे सब कुछ पता चल जाता है। जैसे देखो, माइक एंड बॉब, ये माइक एंड बॉब नजर आ गया आपको? अब मैं माइक एंड बॉब को ढूंढूंगा पहले, उसके बाद बात करेंगे। माइक एंड बॉब, देखो इधर देखो, माइक एंड बॉब कहीं नजर आ रहा है? माइक एंड बॉब नहीं सर, अल्लाह ने आंखें दी हैं, इस्तेमाल करो बेटा। इन दोनों के नाम ये प्रॉपर नाउन है, जितनी जल्दी आपको मिलेंगे बेटा उतनी जल्दी आपकी जिंदगी आसान। ऊपर देखो माइक एंड बॉब मिले? अरे सर नहीं है ना, थर्ड पैराग्राफ में मिल गए भाई, लोगों को मिल गए भाई, माइक एंड बॉब। देखें भाई, हाँ देखें, ये अब आपको टकरा गए, हो गई जिंदगी बर्बाद। क्यों सर? भाई देखो, अब माइक एंड बॉब तो यहां टकरा गए, तो ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कहाँ टकराएंगे? कुछ तो यहां पर होंगे। अच्छा, अब देखो ये पेपर में ये काम करना, मैं कहता हूं एकेडमिक वालों से, देखो पेपर शुरू करने से पहले 3 मिनट ले लो, लेकिन ये बात स्कैन कर लो कि कौन सा ब्लैंक कहाँ पर मिल रहा है। अब ये स्पैगेटी खाते हो तुम लोग? खाते हो स्पैगेटी? अब ये स्पैगेटी को ढूंढो, और ये पेपर में कि हाईलाइट करते रहना बैठकर, पहले शुरू, पेपर शुरू करने से पहले। चलो ढूंढो, देखो जिंदगी आसान हो जाएगी। कहाँ था स्पैगेटी? ऊपर था। आगे अगले पेज पे जा रहे हैं, सबर। आपने स्पैगेटी देख लिया? वाह भाई वाह, ऊपर टॉप पे जाएं। भाई देखें, इनको स्पैगेटी दिखा था, कहाँ नजर, वो देखें ऊपर स्पैगेटी दिख गया। मैं एकेडमिक वालों को तरीका बता रहा हूँ, जर्नल वाले थोड़ी सांस ले लें। लेकिन आपका भी पेपर इसी स्टाइल से आता है, यही टेक्निक्स आपके पेपर में भी यूज होती है। आपको स्कैनिंग करनी होती है, मिल गया? अच्छा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर, प्रोफेशनल रैकेट प्लेयर्स, हम वापस जा रहे हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स को अभी स्कैन कर रहे हैं, तो फिलिंदा ब्लैंक सामने करते हैं। अब मुझे चाहिए डाइट्स। आंखों को खोलो और प्लेयर्स डाइट्स। शायद डाइट्स का वर्ड वो चेंज कर दे, लेकिन देखो अगर किस्मत आसान हुई, ने साथ दिया, तो डाइट्स का वर्ड मिल जाना चाहिए इसके बाद। देखो अगले पैराग्राफ में डाइट्स का वर्ड तुम्हें नजर आ रहा है? वो भी ये स्कैन करेंगे, आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके पेपर कंप्यूटर बेस में हाईलाइटर मौजूद होता है। देखो देखो भाई, खाने पीने की बातें देखो, डाइट्स, प्लेयर्स डाइट्स,
बीइंग एज इंपॉर्टेंट एज प्लेयर डाइट्स, कंडीशन, गेम्स, स्टाइल्स, मिल रहा है? न्यूट्रिशन कहाँ मिला बेटा? अगले में। वाह भाई वाह, ये चीज मेरे अजीज छा गए भैया। जबरदस्त, बस देखो आंखों का कमाल है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद है एनिमल्स, मुझे जानवर चाहिए। जानवरों के नाम भी हो सकते हैं। देखो जानवर ढूंढो। क्या क्या करना पड़ रहा है सर हमें। मिल गया? इसी के बाद मिलेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में मिल गया नेचुरल। देखो नेचुरल मिल गया, शीप मिल गया, मिल गया ना? बस मिल गया। काऊ का इंटेस्टाइन्स भी मिल गया। अच्छा अब पीटर, अबे ये चाहिए, ये बंदा चाहिए। ये बंदा मैंने आगे देखा था, इस बंदे का नाम आगे देखा था। इस बंदे का नाम देखो, ऊपर टॉप पर जाओ, पहुंच जाओ। देखो नजर आया इसका नाम? मुझे देखा, मैंने अभी आया था ना, मैंने यहाँ पर इसका नाम स्कैन किया था, स्कैनिंग में आया था। है, नजर आ रहा है? हाँ मैंने कहा था ना, मुझे नजर आया था। ये रहा। हमारी आंखें धोखा नहीं खाती, कभी कभार खा भी जाती है। अच्छा एक नाम ये भी है। एक मिनट। अगला नाम एक और है, अलेब्रिया। हाँ ये लो, अलेब्रिया। पेपर में ये काम करना है एकेडमिक वालों। अच्छा देखो, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना कि तुमने कहा, सर ने कहा था ब्लैंक्स बहुत आसान होती हैं, पहले ब्लैंक्स निपटा देते हैं। ना मुन्ना ना, तुम्हारा ये सवाल थोड़ा टेढ़ा आ गया है। क्यों? मैंने दुआ क्या की थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने कहा था पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो जाए, उसके बाद ब्लैंक्स हो जाए। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई, इन्होंने बीच बीच में से ब्लैंक्स उठा कर दे दिए हैं, और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को भी बीच बीच में कर दिया है। हो गई ना जिंदगी अजाब, है भाई? अब अगर, अच्छा आप देखते, देखो इधर आओ, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, अभी दोबारा चेक करते हैं। अब देखो तुम आ जाओ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पर, 2016 कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। अबे देखेगा ना, क्या हो गया? पहला ही वो देखो सबसे, 2016, सॉरी सर। अच्छा अब ये एनडी, ये कहाँ दिख रही है? सर नहीं दिख रही बेटा, ये रही ना। और इससे पहले देखो ये रही, इससे पहले भी देखो कहीं और इसका नाम है? नहीं सर। अच्छा उसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स, तो टॉप प्लेयर्स तो में नजर आ रहे हैं? टॉप प्लेयर्स, प्रोफेशनल्स, टॉप प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स, प्रोफेशनल्स, टॉप प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स। अच्छा उसके बाद, अभी आपने स्कैन किया था माइक एंड बॉब। जी सर। अब आप देखें, अब आपको दोनों चीजें बड़ा जबरदस्त आपको सामने पैसेज आ गई है। अब देखो, मैंने दुआ करता हूं कि ऐसा पैसेज ना आए। अब आपको दोनों फोकस साथ लेकर चलने पड़ेंगे, कि फिलिंदा ब्लैंक्स को भी निपटाएंगे और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को भी निपटाएंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेना, अगर तुमने मेरा तरीका फॉलो किया, तुमने, तुम्हारे जहन में पता था तुम्हें कि तुम्हारा ब्लैंक आने वाला है, तो तुम अपने पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ पर जब आओगे तुम अलर्ट हो जाओगे। ठीक है? गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है, पहले दो स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, पहले दो स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। पीपल हैड एक्सपेक्टेड डैश टू बिकम द वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर 2016. The change that Andy Murray made to his racket attracted a lot of attention. मैंने दो बातों को पढ़ लिया और समझ लिया। मैंने अभी आपको गाइड किया था कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के अंदर बातों को समझना बहुत जरूरी है। बात को समझेंगे नहीं तो आपकी बात बनेगी नहीं। चलिए, कहता है इन 2016 द ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड नंबर 1. It was incredible achievement by any standard, made even more remarkable by the fact he did this during a period considered to be one of the strongest in the sports history, competing against the likes of dash 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 and dash, to name just a few.
Yet 5 years previously he had been regarded as a talented outsider. अब देखो, एक सेंटेंस पढ़ने की देर होती है, एक सेंटेंस को पढ़कर जवाब देना होता है, बस वो सेंटेंस हमारी आंखों को नहीं दिखता। अब आपके सामने देखे मैंने एक सेंटेंस रख दिया है, अब आप मुझे बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये जवाब समरा नहीं दे सकी तो तुम्हारी लैंग्वेज कमजोर है, तुम बिला वजह में टेंशन ले रही हो। येट 5 years प्रीवियसली, यानी कि 5 साल पहले एक आउटसाइडर था, टैलेंटेड आउटसाइडर, हु एंटर्ड बट नेवर वन द मेजर टूर्नामेंट्स, आता था कभी कोई जीतता ही नहीं था। वहां ये लिखा हुआ है, लोगों को बड़ी तवक्कात थी उससे कि ये बनेगा एक दिन भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हार के ही जाता था जब भी आता था। ठीक है टैलेंटेड था लेकिन हार के ही जाता था। क्या हो गया पेरा, कैसी बातें कर रही हो, कैसी बात बेटा, मतलब लोगों की तवक्कात ही कहाँ है, वो लिखा हुआ है he had been regarded as a talented outsider who had entered but never won the major tournaments. So what did people expect? People had expected to become the, ये बनेंगे टॉप टेनिस प्लेयर, ये लेकर आएंगे वर्ल्ड कप। नहीं भाई, एब्सोल्युटली फॉल्स। कैसी बातें कर रही है बेटा, एब्सोल्युटली फॉल्स। द चेंज दैट एंडी म्यूरे मेड हिज रैकेट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। जो चेंज इन्होंने अपने रैकेट में किया ना, लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए। आइए, कहता है वन ऑफ द चेंजेस अकाउंट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज one was viable widely publicized. Andy Murray, former #1 player onto his coaching team, a valuable addition that had a visible impact on the players' playing style. Another change was so subtle, समझ नहीं आ रहा था, was so subtle as to pass or more or less unnoticed। यार वहां लिखा हुआ attracted a lot of attention। देखो, एक सेंटेंस होता है जो तुम्हें जवाब देता है। Another change was so subtle, मतलब I was unable to understand as to pass more or less unnoticed। वहां लिखा भाई लोग दीवाने हो गए, पागल हो गए। नहीं भाई, unnoticed। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स, दो स्टेटमेंट पढ़ लो दोबारा, दो स्टेटमेंट्स पढ़ लो, ये आदत बना के रखो। 2 के साथ 3 पढ़ो, 3 के साथ 4 पढ़ो। Most of the world top players take a professional racket stringer on tour with them. Mike and Bob Aryan use rackets that are light in comparison to the majority of rackets. आपने इन दो बातों को पढ़ लिया, अब आप आगे चल रहे हैं, आपको टॉप क्लास के प्लेयर्स ढूंढने। The modification that Murray made is just one of a number of options available to players looking to tweak their rackets in order to improve their games. Touring professionals मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स, वहां पर मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, बस लिखा हुआ है टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट्स कस्टमाइज्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। वहां क्या लिखा हुआ है, टेक अ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। वो वहां क्या लिख रहे हैं, समझ के पढ़ो। हैव देयर रैकेट्स कस्टमाइज, वो अपने रैकेट्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करवाते हैं। ये तो नहीं लिखा हुआ वहां पर अपने साथ लेकर जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई है। रैकेट लिखा हुआ है सर, तो रैकेट लिखा, बात तो समझो ना यार। पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल किया है, परसों ही कल ही पढ़ाया है, जब ही कह रहा था ले लो वर्कशॉप। हैव देयर रैकेट्स कस्टमाइज्ड, मैं हैव की यहाँ गेट लगा दूं, गेट देयर रैकेट्स कस्टमाइज्ड, आ गया याद, समझ आ गया, टू देयर स्पेसिफिक नीड्स, सेज कॉलिन, a UK based professional racket stringer. It is highly important और part of performance maximization। ऐसी तो कोई बात ही नहीं लिखी है कि वो अपने साथ अपने टूर में अपना रैकेट लेकर जाते हैं, नॉट गिवन। अब आपको पता है, अब सेकंड बेटा बताया तो आपको, अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। लेस अननोटिस बेटा, लेस अननोटिस, किसी ने कोई तवज्जो नहीं ली। वो कह रहे हैं अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन, वो कह रहे हैं लेस अननोटिस, एब्सोल्युटली फॉल्स। तीसरा आपका हो गया, मिला ही नहीं, नॉट गिवन। अब आप उड़ते हुए पहुंचे माइक और बॉब आर्यन पे, अभी भी आप पढ़ते हुए जाएंगे तो बेवकूफ है। अब वो कहते हैं यूज रैकेट दैट आर लाइट इन कंपैरिजन टू द मेजॉरिटी। अब देखो, एक तीर से दो शिकार होने वाले, तवज्जो से पढ़ना, फिल इन द ब्लैंक भी मिलेगी और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन भी मिलेगा। कहता है माइक एंड बॉब आर्यन फॉर एग्जांपल, वी आर वेरी पर्टिकुलर विद आवर रैकेट्स स्पेसिफिकेशन। दे से
all our rackets are sent from our manufacturer to Tampa, Florida, where our frames go through through dash process. They explain they have adjusted not only rackets, length, but even experimented with different kinds of paints. The rackets they use now weigh more than the average model, और उनका जो रैकेट होता है उसका वजन ज्यादा होता है। वहां तो लिखा हुआ है माइक एंड वारियन यूज द रैकेट दैट आर लाइट इन कंपैरिजन। क्या होगी आमना? आमना बीबी कैसी बातें कर रही हैं आप? इधर देखें। If I were a Sindhi, I would be teaching you like this. The racket, the racket they use now way more than the average model. और वो क्या देखें, दे से मुराद क्या है बेटा? दे यूज, दे से मुराद है बॉब आर्यन। यूज रैकेट दे आर दैट आर लाइट, वो तो कहते हैं भाई वजन ज्यादा है एक एवरेज मॉडल से। तो आपका जवाब फिर क्या हो गया? फॉल्स हो गया बाबा। सही है ना? पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं आप लोग, इसलिए हम आपको थोड़ा सा हंसा देते हैं। अच्छा बाबा आप देखो आगे देखो। हम अपनी फिजिकल क्लासेस में भी ऐसे ही पढ़ाते थे, बच्चे जब भी हमारी क्लास में बैठे रहते थे, सर आप पढ़ाते रहे मजा आ रहा है। चाय का कप हाथ में रखा करें, खाते पीते रहा करें यार आप लोग। ठीक है ना? खाते पीते रहा करें, फ्रेश रहा करें, मजा आएगा आपको। माइक एंड बॉब आर्यन मेड चेंजेस टू द टाइप ऑफ डैश यूज ऑन देयर रैकेट फ्रेम्स। बता दो ना। अब तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। टाइप ऑफ चेंज अभी बताओ। चेंज का वर्ड मैंने देखो, लोग कहते हैं यार हम जनरल वाले हैं, यार हम एकेडमिक वाले हैं। बेटा वही वर्ड देखो छापा है इन्होंने, यहाँ पर नहीं छापा। चेंज का वर्ड किससे याद करवाया है? चेंज का वर्ड किससे याद करवाया था? बता दो ना। अभी अभी ताजा ताजा याद करवाया है। न्यू और डिफरेंट चले जाओ बस। अब जब न्यू और डिफरेंट को तुमने पकड़ ही लिया है तो पहुंच जाओ बच्चों। तो उन्होंने क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्या इस्तेमाल किया है? आई बात समझ? मानते हो सर की बातें? ठीक है। मुझे एक सेकंड देंगे बेटा? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कुछ अपने दूसरे और सेक्शन स्टार्ट हो रहे होते हैं 10 बजे, बस वो स्टार्ट करा दूं। देन आई विल बी विद यू। इट विल टेक मी ओनली 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 60 सेकेंड्स। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कौन सा मोबाइल है ये? एक तो ये बड़ा मसला है। 30 seconds more. You may drink a glass of water. I'm not going anywhere. आप चाहें तो अपनी ब्लैंक्स को स्कैन कर सकते हैं। 20 seconds more. Done with the message. Now just starting sessions. ये स्टार्ट यहाँ हो गया। ये हमारे चारों तरफ लैपटॉप्स रखे होते हैं ना, तो बस एक इधर से स्टार्ट होता है, एक उधर से स्टार्ट होता है। उधर से टीचर आती हैं, इधर से टीचर आते हैं। पहले हमने और भी लोग रखे हुए थे, लेकिन ऑनलाइन सेशंस के अंदर लोग काम चोरियां बहुत करते हैं, तो हमने काम खुद ही करते हैं। हम मैसेजेस पे रखे हुए लोग, बस मैसेजेस के काम लोग संभालते हैं, वो हम नहीं संभाल सकते भाई। बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी
एडमिन आपसे राब्ते में रहती है। चलो भाई, एक सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और दूसरा सेशन भी हमने स्टार्ट कर ही दिया। चलें, वेलकम बैक। एंड हम कहाँ पहुंचे थे? यहाँ पहुंचे थे, इस स्लाइड ही ओवर। आई एम जस्ट कमिंग 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 कमिंग। चले बेटा। अच्छा भाई, अब हमारे प्लेयर्स वर नॉट अलाउड। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल गया बेटा आपको पेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट। मैंने आपसे कहा था बेटा, देखो जो आप पढ़ते हैं ना चीजें, जो चीजें आप पढ़ते हैं जनरल में पढ़े, एकेडमिक में पढ़े, सेम डिट्टो मैच होता है। अब देखो 19 के अंदर वो सेम वर्ड आपको मैच हो गया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिखा हुआ है भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट टाइप, और डिफरेंट का वर्ड चेंजेस से भी याद किया हुआ है, ताजा ताजा। ठीक है ना? अच्छा, आगे लिखता है प्लेयर्स वर नॉट अलाउड, ये हमने आगे पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस उधर जा रहे हैं। इधर भी नजर रखनी है, उधर भी नजर रखनी है। यहाँ पर अब एक नाम लिखा हुआ है, WF। ऊपर कहीं WF का नाम नजर आ रहा है? यस सर, हमें WF का वर्ड नाम नजर आ रहा है। और वहीं पर सर स्पेगेटी भी है। भूख लग रही है, तुम ऐसी बातें करे जा रहे हो। ये देखें, अब वो कहता है, हम इसको थॉरो रीडिंग करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये इसकी टेक्निक होती है, जब आपको पता है कि भाई यहाँ 2 नंबर की बात है, तो तबीयत से पढ़ लो। रैकेट मॉडिफिकेशन, रैकेट मॉडिफिकेशन इज mainly date back on to the 1970s when the amateur German tennis player Werner Fischer started playing with so-called spaghetti strong racket. It created a string pad that generated so much top spin that it was quickly banned by International Tennis Federation. However, within a decade or two, racket modification became regularity. Today, it is by in many ways an aspect of the game that is equal in significance to nutrition or training. अब पढ़ते हैं। Werner played with a spaghetti racket that he designed himself. कहाँ लिखा हुआ है कि जिस रैकेट को उसने बनाया, जिस रैकेट को उसने बनाया, उस रैकेट से उसने खेलना भी शुरू कर दिया? कहाँ लिखा हुआ है? बस ये दिखा दो मुझे मेरी आंखों को कि उसने इस्तेमाल किया। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं दूर दूर तक नहीं है। उसी रैकेट से जिसने उसने बनाया, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना? नॉट गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गिवन। अच्छा, अब देखो मौसम की बात अभी कोई नहीं आई है, तो हम अपनी ब्लैंक पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें वहां न्यूट्रिशन वाली बात नजर आई थी। तो अब जैसे ही तुमने डाइट्स और फौरन बजा, अब फौरन जवाब दे दो, ठक से, ठक से जवाब दो। डाइट्स और तुमने न्यूट्रिशन पढ़ा, और तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास आ गया। क्या हो गया? वेरी गुड, ये मिल गया। अभी ना आ रहे 9 पे आ रहे, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले डाइट्स जो आसान था वो फौरन लगा दिया ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? डाइट्स एंड द ट्रेनिंग। अच्छा, अब ऊपर चले जाओ। अमाउंट ऑफ डैश इट क्रिएटेड, बिकॉज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का वर्ड देखो, मैंने पढ़ा था बैंड। सर की दिमाग तो इतना चलता है कि बैंड हो गया। क्यों बैंड हो गया भाई? क्यों? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डैश दैट इट क्रिएटेड। क्यों भाई?
It created what? It created what? They created a string band that generated so much top spin. क्या क्रिएट किया भाई? अमाउंट ऑफ सो मच, अमाउंट ऑफ टॉप स्पिन, अमाउंट ऑफ टॉप स्पिन। आ गई बात समझ? ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे। अब आप चेंजेस दैट रैकेट्स कैन बी रिगार्डेड एज बीइंग एज इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया भाई। ऑल रैकेट्स यूज्ड टू हैव नेचुरल स्ट्रिंग्स मेड फ्रॉम द डैश ऑफ एनिमल्स। पहुंच जाओ जवाब पर। मॉडिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दोज। नहीं, हम नीचे वाले पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं, इस वाले पैराग्राफ को, इधर आ जाओ। ऑल रैकेट यूज्ड टू हैव नेचुरल स्ट्रिंग्स मेड फ्रॉम द डैश ऑफ एनिमल्स। बता दो ना। All natural rackets were strung natural gut made from the outer layer of sheep or cow intestine। जवाब में क्या लिखोगे? दो चीजें हैं, नेचुरल gut made from the outer layer of the sheep और cow intestines। दो ऑप्शन है। एनिमल्स की क्या? एनिमल्स की गुट या फिर इंटेस्टाइन्स, उससे बनाए जाते हैं। कोई सा भी उठा लो। एनिमल की क्या? कोई से ऐसा हो सकता है दो पॉसिबल आंसर्स हो सकता है सर हम अगर एक लिख दें, कोई टेंशन नहीं है, एक लिख दो। ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है। हैड मेटल। अच्छा आप जरा आओ उस पर नजर डालो, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पर। देखो, वेदर का कोई वर्ड टकराया है? देखो मौसम दिख रहा है तुम्हें कहीं? हमने ये वाला पैराग्राफ छोड़ा है, देखो हमने जो पैराग्राफ छोड़ा है इसमें तुम्हें कहीं मौसम नजर आ रहा है? मान लो सर की बात है, मौसम दिख रहा है? दिख रहा है मौसम? अब वो कह रहे हैं द वेदर कैन इफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर एडजस्ट द स्ट्रिंग ऑन देयर रैकेट। कहता है दिस विल कंटिन्यूअली चेंज इट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग कोर्ट सरफेस, क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्रू और फॉल्स? द वेदर कैन इफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर एडजस्ट द स्ट्रिंग्स। एडजस्ट का मतलब, adjust is equal to change. They will continually change it depending on various factors including the court surface and climatic conditions। हो गया आपका मौसम, क्लाइमेट। देखो हर पैराग्राफ से कुछ मिलता है, मैंने कहा था जो इसको छोड़ दो, याद रखना कुछ बीच में छोड़ा भी है। अब आपको पीटर सैम्प्रस, चलो अभी उनका नाम आएगा तो उनके पास जाएंगे। अब लो यहाँ पे भी उनका नाम आ रहा है, आगे ही चलना पड़ेगा भाई। चलो 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 आगे चलो। यहाँ तो नहीं उनका नाम, नहीं है। चलो, कहा था वो? ऊपर टॉप पर है, पढ़ो पैराग्राफ पूरा। कहता है however many players go beyond these basic adjustment to the strings and make changes to the racket's frame itself. For example, much of the serving power of US professional player was attributed to the addition of 4 to 5 lead weights onto his rackets, and today many professionals have the weight adjusted during the manufacturing process। कहता है it was believed that the change dash made to his racket contributed to his strong serve। ट्रू और फॉल्स? वो चार उसके अंदर वो लीड वेट ऑन टू हिज रैकेट, और क्यों लगाता था, किस वजह से लगाता था? For example, much of the serving power of US professional player was attributed to the addition of 4 to 5 lead weights onto his racket, and today बस यही तक बात पढ़ी तो आपने फौरन जवाब। इट वॉज बिलीव दैट द चेंज डैश मेड टू हिज रैकेट कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग का मतलब सर्विंग पावर। सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है भाई, बड़ा मजेदार सवाल आया। देखो मैं ये सवाल बहुत दिन से ढूंढ रहा था समझाने के लिए, ये पहली दफा बहुत दिन बाद आया है, बहुत दिन बाद आया है कि आपकी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन एक दूसरे के अंदर घुसा दी हैं और दिमाग की दही कर दी है मेरे बच्चों की। अल्लाह ना करे ऐसा पेपर आए पे, इससे जो ना थोड़ी बच्चे के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है। बताओ मेटल क्या? पढ़ी है तुम लोगों ने? फिजिक्स पढ़ी है बेटा? अभी पढ़ा है सर ने। फाइव, फाइव, ये लीड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लेड। ये क्या है?
पढ़ लेते ना फिजिक्स, हम देखो कॉमर्स ग्रेजुएट है, इंटर कॉमर्स किया, मैट्रिक जर्नल ग्रुप से किया, फिर भी इतनी नॉलेज रखते हैं। 5 लेड, लेड वेट मेटल है ना बेटा। चलें, वो कहता है डैश चेंज द डैश ऑन हिज रैकेट हैंडल्स। अब जाओ हैंडल्स का वर्ड पकड़ो। अदर चेंज टू द फ्रेम इन्वॉल्व द हैंडल। Well, players have individual preference for the shape of the handle, and some will have the handle of one racket molded. Molded का मतलब भी चेंज होता है, molded onto the frame of a different racket. और वो कहता है, अब लड़की का नाम आ रहा है, कहता है डैश रिप्लेस द ओरिजिनल ग्रिप्स ऑफ हिज रैकेट्स। चेंज और रिप्लेस, चेंज और रिप्लेस क्या बेटा, कहाँ जा रही हो? क्या उसने चेंज किया है? चेंज किया ग्रिप्स, फ्रेम कहाँ से चेंज कर दिया? फ्रेम का वर्ड तो वहां लिखा हुआ ही नहीं है, कहाँ? ऐसा करोगे तो कौन आएगा बेटा? डैश रिप्लेस द ओरिजिनल ग्रिप्स ऑफ हिज रैकेट्स। डैश रिप्लेस द ओरिजिनल ग्रिप्स ऑफ हिज रैकेट्स, रिप्लेस द डैश ऑन हिज रैकेट्स हैंडल्स। है ये भाई? चेंज द ग्रिप्स, ग्रिप्स 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 ऑन हिज, आगे देखो ना, ऑफ हिज, ऑन हिज, ऑफ हिज रैकेट्स, पूरा पढ़ा करो ना। चले, मुबारक हो। चले, एक गहरी सांस ले ले। जनरल रीडिंग को हम टाटा बाय बाय कहते हैं।